हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। और मैं गिरीश शर्मा आपके सामने अपनी करवा चौथ की दूसरी कहानी लेके आई हूँ। मतलब मेरे क्षेत्र में 4 कहानियाँ कही जाती हैं करवा चौथ की, तो मैं आज आपके सामने अपनी दूसरी कहानी लेके आई हूँ। और मेरे कहानियों में मैं अवध क्षेत्र यानी लखनऊ की रहने वाली हूँ। तो वहाँ जो मेरे मुझसे बड़े लोग यानी कि कहने का मतलब मेरी माँ, मेरी नानी माँ और मेरी दादी माँ जो भी कहानियाँ कहती थी, वही कहानियाँ मैं आपको सुनाती हूँ। मैंने कहीं इसको लिखित तौर पे पढ़ा नहीं है, जबकि कहीं लिखा है। तो ये सारी कहानियाँ काल्पनिक ही हैं, तो कृपया इसको किसी आप अन्यथा में ना लीजिए, इसे केवल एक कथा के तौर पर ही लीजिए। तो मैं ये जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, ये अवधी में सुनाऊंगी और आप मेरी अवधी कहानी का लुत्फ़ ज़रूर उठाएँ। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर दें। और थैंक यू सो मच। अब मेरी कहानी यानी करवा चौथ की दूसरी कहानी सुनिएगा। कुछ यूँ है कि एक बहन थी और एक बहन रही। मैं अवधी में सुनाती हूँ। ये 7 भाइयों की एक बहन रही। बहुत ही प्यारी थी, बहुत बहुत दुलारों से वो पाल पोस के बड़ी पालन पोषण उसका हो रहा था और वो बड़ी हो रही थी। धीरे धीरे करके जब वो बड़ी होने लगी तो उसके भाइयों को लगा कि अब मुझे अपनी बहन की शादी ब्याह करनी चाहिए और उसके लिए कुछ अधिक पैसा चाहिए अपने पास, जिससे कि अपनी प्यारी बहन की अच्छी से शादी कर पाऊँ और इसको अपने घर से अच्छे से विदा कर पाऊँ। तो सातों भाइयों ने ऐसा मन में विचार किया कि चलो अब हम लोग कमाने के लिए परदेश चलते हैं। अपनी बहन को अच्छे से विदा करूँगा, साल भर के त्योहार देने हैं, करवा चौथ देनी है और भी तमाम सारे त्योहार जो होते हैं। हमारे यहाँ गुड़िया का भी जिक्र होता है, सभी त्योहार दिए जाते हैं। तो जब मैं कमाऊँगा तभी अच्छे से अपनी बहन के लिए सब कुछ करूँ। तो जब ये मन में विचार आया तो सातों भाइयों ने एकजुट होके अपनी अपनी बीवियों को बुला के कहें कि भाई देखो सुनो, अब सब लोग हमारी बात, इतने दिन हम तुम्हारे साथ रहे न, अब हमारी बहन जो है बड़ी हो गई है, उसकी शादी करनी है। अच्छे से त्योहार जो हम लोग 7 भाई हैं, मेरी अकेली बहन है, उसे बहुत अच्छा देना है और हम लोगों के पास इतना अधिक पैसा नहीं है, इसलिए कमाने के लिए हम लोग सब लोग परदेश देवे। तो ठीक है भाई, लेकिन एक बात का तुम लोग बहुत याद रखना, मेरी बातों का छोटा ना बोले। देखो, तुम लोग भाभी लोग अपनी वाइफ से भी बोला कि आप लोग इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि मेरी बहन के ऊपर किसी तरह का अनर्गल व्यवहार न करिए, यानी किसी तरह का अत्याचार न करना। तो सब जितनी भाभियां थी बोली हाँ हाँ जाओ, आप लोग जाओ आराम से। और हम उनका नाम सताना था, सताना रहा है क्योंकि 7 भाइयों की बहन थी, इसलिए उनका नाम उनके माँ बाप ने सताना रखा था। तो भाई क्या होता है कि देखिए तो क्या होता है कि जब उनके सब सताना के सातों भाई परदेश चले गए, ठीक है, पहले पहले दिन की बात, उनकी भाभी है कि अरे ओ सताना मरी जली कटी मरी कहाँ पड़ी उठ। हाँ भाभी बताओ क्या बात है। देखो ऐसा करो, बैठे बैठे तुम्हारे भाई लोग कमाए के लिए गए ना, उनके छोड़ छोड़ के, अब ऐसा जो घर का काम है थोड़ा बहुत करो, हम लोग अकेले नहीं मरेंगे। बोली भाभी बताओ, वो समझ गई अब मेरी भाभी है, हमरे ऊपर अत्याचार करब शुरू कर दी है। उन्होंने कर ले ये छलनी, उन्होंने छलनी दी और ऐसे फेंका और कहा जाओ इस छलनी पानी भर के लाओ, और जब तक भर के नहीं लाओगी तुम घर लौट के मत आना। आप बेचारी सोचिए, आप कल्पना करिए, छलनी में पानी तो नहीं भरा जा सकता, वो हमेशा छन के निकल ही जाएगा। वो गई और रोने लगी वहां जाके नदी के किनारे, खूब जोर जोर से रोने लगी। वो बेर बेर पानी भरती और बेर बेर पानी निकल जाए, और बेर बेर बेचारी पानी भरे और बेर बेर पानी निकल जाए। अब वो बड़ी परेशान अपने भाइयों का याद करे कि काश मेरे भैया यहाँ होते थे और शायद मेरे साथ ऐसा ना होता। तो उस समय उस सब जो है जल में जो मछलियां थी, उनने जब उन सताना का हाल देखा, रोते रोते उनकी यथा स्थिति को समझी, तो सब बेचारी बाहर आ गई। बोली कि अरे सताना बहनी, शैतानी बहनी, काहे रो रहे हो, क्या बात है। तो उन्होंने मछलियों से कहा कि देखो हमारी भाभी लोग हमारे ऊपर इस समय अत्याचार कर रही हैं,
ऐसा व्यवहार कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि इस छन्नी में पानी भर के ले आओ। बोली ठीक है। छोटी छोटी प्यारी प्यारी बड़ी कलरफुल मछलियाँ पूरी उसकी तली में बैठ गई छलनी की। और सताना ने ऐसे छलनी में पानी उठाया और अपने भाभीियों को दिया। अब वो सब आपस में खुश खुश कहने लगी, देख कितनी बदतमीज है, छलनी में पानी भर लाई कैसे लेके आई हैं। एन्ना लगते तो मुँह में रहते जाए कि नहीं मरा एक एक खातिर बिया करे खातिर सब हम लोग जका कहते हैं हमारे पति लोग बाहर चले गए। और अच्छा एक बुरी दूसरी वाली, अरे रुको रुको ठीक है, कल मैं कहूँ कोई ऐसा बढ़िया इसको काम बताऊंगी कि लौटी के ना आए वहीं रह जाए। सुबह उठी फिर कहती, उठा सताना, दिन भर खाती है घूमती है और फिर तुम्हारा जो है सोने का टाइम, उठो जल्दी उठो और जाओ। ये उन्होंने एक टोकरी में भर के खूब सारे धान उसको दिए और कहो जाओ अब इसको बिना, भाई तब के ज़माने में मूसर और गाड़ियों से धान को चावल निकाला जाता था धान से, जाओ इनको निकाल के लेके आओ जाए के जल्दी। अब सताना बेचारी टोकरी लेके पहुँचे। कहाँ जाएं, किससे कहें अपना दुख दर्द, जंगल में चली गई। अब जंगल में बैठी हैं वो, रो रही हैं कि अगर ना धान के छिलके उतर पाए, चावल ना बन पाए तो मेरी भाभी तो मुझे खाना भी याद नहीं देंगी और भाई तो मेरे है ही नहीं यहाँ। खूब जोर जोर से शाम होने लगी तो रोने लगी खूब और तेज तेज कि अब तो रात हो रही है, मैं रात में कहाँ कहाँ जंगल में बैठना है। भाई तभी सब खूब सारी चिड़ियाँ जो है बसेरा लेने के लिए जंगल में पेड़ों के नीचे पर आ रही थी। सबने रोना सुना तो हरी कहने लगी, ये क्या, इतने भयानक बेबान जंगल में ये कोई कन्या रो रही है। बहुत सारी चिड़िया आ गई और वो कहने लगी कि हाँ सताना बिटिया काहे रो रही हो। तो कहीं देखो बिना मूसर गाली के हमारी भाभी ने कहा है कि चाहो इससे धान से चावल निकाल के लाओ। बोली कोई बात नहीं। सैकड़ों की संख्या में चिड़िया एकजुट हो गई और अपनी चोंच से फुर 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 कूट कूट के कुट 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 करके उन्होंने सारे चावल साफ कर दिए और धान की वो जो ऊपर की छिक्कर हटा दी और उसी डंडिया से फटक के उसने चावल निकाल लिया और फिर घर पहुंच गई। लो भाभी चावल निकाल के हम ले आए। अब फिर शुरू भाभी में, ये कितनी ढीठ लड़की है, मतलब इसके ऊपर कहाँ से कर लाती है। अब कुछ ना कुछ इसके हमको ऐसा इंतजाम करना ही पड़ेगा, इसी के कारण हम लोग जो है बताओ हमारे हस्बैंड लोग सब लोग बाहर चल। अब की बार तीसरी बोले ठीक है मैं अब कल इसको इतनी बढ़िया सजा दूंगी। तीसरी उठी सुबह ही, चलो उठो सताना बड़ा काम है तुमको, क्या तुम तो दिन भर लेटी रहती बैठी रहती हो और हम लोगों के पति तो तुम्हारे ही मारे बाहर चले गए हैं वहां कमाने के लिए। और क्या कहते ना होती ना तो आराम से हम लोग की जिंदगी यहीं कट रही होती। तो वो बेचारी बोली हाँ भाभी बोलिए, डरी डरी से। उन्होंने एक काला काला कंबल दिया, काले रंग का ही था वो कंबल, और बोली जाओ इसको ले जाओ, जब तक सफेद ना हो जाए तब तक तुम लौटना नहीं। अब बताइए, अब वो लेके नदी के किनारे फिर गए। सताना 7 भाइयों की अकेली बहन थी और इतनी प्यारी लाडली थी, उसके साथ भाभीियों ने ये अत्याचार किया। तो वो फिर रोने लगी और कहते हैं कि ईश्वर किसी के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय नहीं सह सकता, उसको भी रहम आ जाती है। तो संयोग बस देखिए वो उसकी अत्याचार की आखिरी दिन था और उसके सातों भाई उसी रास्ते से लौटे। बोले जंगल के रास्ते से चलते थोड़ा जल्दी पहुंच जाता हूँ। और आज की भाषा में सरप्राइज कहते हैं और उस समय जो भी कहते रहे अपनी मैं वाइफ वगैरह को बताता, देखो मैं कितनी जल्दी, ऐसा सोच के वो लोग जंगल के रास्ते में शॉर्टकट चले। तो उन्होंने रोते सुना। एक भाई ने कहा क्यों, कहीं लग रहा है सताना कहीं रो रही। दूसरा बोले अरे क्या कहते हो, सताना सताना तो वहाँ पे खीर पूड़ी खा रही होगी, पालने में झूल रही होगी, इतनी दुलारी हमारी बहनियाँ हैं और हम कई के आ रहा हिदायत दे के आ रहा कि कोई भी इसके साथ किसी भी तरीके का अनुपयुक्त व्यवहार मत करना, गलत व्यवहार मत करना, हमारी बहन के साथ, मेरी इकलौती बहन है। 2-3 भाइयों ने अनसुना कर दिया। जो छोटा वाला भाई कहते कहावत कही गई, छोटे वाले भाई या बहन जो भी हो, ज़्यादा प्यार ममता मोह जो भी रहा, उसने कहा नहीं मेरी बहन जो है कहीं रो रही है, ढूंढना चाहिए उसको, वो कहीं रो रही। ढूंढते ढूंढते वो नदी के किनारे पहुंचे। बोली अब सताना का रोना और चालू अपने भाइयों को देख के, मेरे भाई आ गए हैं और मैंने इतने दिन अत्याचार सहे। तो वो और लिपट के रोने लगी। तो उसने अपनी पूरी व्यथा बताई कि मेरे साथ भाभीियों ने ऐसा ऐसा किया है और मतलब ऐसी ऐसी बात है। और सत्यवादी भाई थे।
उस समय के हम कहते हैं। तो वो भाई जो है बोले ठीक है बहन, अब हम चलते हैं। देखिए ये कथा है, ये कहानी है, इसमें सब कुछ सही नहीं है, ये कल्पना है। और बार बार मैं ये कहूँगी कल्पना के तौर पर ही कहानियाँ तैयार की गई हैं, तो इसे आप माइंड ना करिए। तो कहा जाता है कि एक छोटे वाले भाई ने उनको अपनी जांघ यानी ये जो पैर का मोटा भाग होता है इसको चीर करके उसको उन्होंने, ये एक कल्पना ही है, अपनी बहन को उसके अंदर छुपा दिया और छुपा के अपने घर पहुंचे। बोले कि सब भाइयों ने, सातों भाई ने कहा कि आओ भाई सब लोग आओ, हम लोग आ गए हैं भाई, नाश्ता बन ये पियो वो खाओ। ये होने लगा, कहने लगे अरे तुम लोग इतना समझ लोगन के लिए करो, तो हमारी बहिनी कहाँ है? कहना अपनी आपकी बहिनी का दिन भर बैठी रहती हैं, खटिया तोड़ती हैं। अभी अभी दूध भात खा के जो है, दूध चावल खा के बाद बाहर गई हैं कटोरा में, अभी तो कटोरा पड़ा अपने ही खाए पड़ा हुआ था। बोले नहीं भाई बुलाओ, इतने दिन बाद हम आए ना, तुम लोगों का देख लिया जरा, हम अपनी बहनी तो मिल रही, हमारी अकेली बहन। बोले अरे तुम लोग तो और आफत मचाए, अरे खाओ पियो, अही बहनी बहनी लगा सबकी सिट्टी पिट्टी कम। 7 भौजाइयों में जो सबसे छोटी वाली भौजाई थी वो थोड़ा अच्छी थी और समझदार थी। वो समझती थी कि मुझे नंद के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे हस्बैंड का हम लोगों से कह गए हैं, तो वो कभी अत्याचार नहीं करती थी, ना कोई ऐसी बात कहती थी। उसी के हस्बैंड, वो उसका हस्बैंड भी था, बोला कि ऐसा करो, अभी देखो सब पता चल जाता है कि हमारी बहन दूध भात खा के गई है कि हमारी बहन का करके गई है। अभी तक पता चल, चढ़ाओ कढ़ाइया, खूब बड़ा सा कढ़ाओ उन्होंने चढ़ाया, खूब बड़ा कढ़ाओ चढ़ाया और कहा कि ऐसा करो आटा गूंदो, हम लोग पूरी सब्जी खाएंगे। अब वही लोग तो भैया सोचती कि चलो झंझट से छुटकारा मिला, बहन की बात भूल के अब बनेगी पूरी सब्जी, गुड़ेगी दावत। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आटा भी गूंद गया, अब खूब तेल को खोलने दो। खूब खोलने लगा और कहने लगी तुम लोग कहती हो हमारी बहन के साथ तुम लोगों ने, हम जानते हैं इसीलिए बहन सामने नहीं ला रही हो, हमारी बहन के साथ तुम लोगों ने गलत गलत व्यवहार किया ना, उसको इतना तुम लोगों ने प्रताड़ित किया है ये। अरे नहीं किया है। अच्छा नहीं किया है तो ठीक है, सब एक एक अगर सत्य की हो, उस समय चलता था सत्य का, बहुत बोलबाला था और लोग सत्य पे ही चलते थे। अगर तुम लोग सत्य की हो तो अपने हाथों से, खाली हाथों से एक एक पूड़ी निकाल के दिखाओ। अगर जो नहीं चलेगा, उसने सताने के साथ कोई अच्छा गलत काम नहीं किया है, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया है, और जो जल गया वो आप समझ लो कि क्या अर्थ होगा भाई। सब जब शुरुआत हुई सबसे बड़ी वाली से, उसने जैसे ही हाथ डाला उसके हाथ जल गए, क्योंकि उसने ऐसा करते करते 6 जो भाभियाँ थी उनकी, वो ये साबित हो गया उससे कि नहीं उन्होंने सताने के साथ गलत व्यवहार किए थे और उनकी उसकी सजा भी मिल रही थी। छोटी वाली आई तो छोटी वाली ने बढ़िया सा टाला और उसने हाथ से निकाल दिया, क्योंकि उसके अंदर सत्य था और सत्य में आज भी बहुत बड़ी ताकत होती है। इसका हम लोग को एहसास होना चाहिए और मैं सोचती हूँ हमेशा हमारे दिलों में सत्य विराजमान रहे। तो वो लेके आई तो भाइयों ने कहा अभी मैं दिखाता। छोटा भाई बोले तो सताने के साथ उन्होंने अपनी जान से अपनी बहन को सामने खड़ा किया और खड़ा किया, कहा कि तुम लोगों ने इस तरह का व्यवहार किया है, ये गलत व्यवहार है और मैं चाहूँ तो अभी तुम लोगों को घर से निकाल दूँ। लेकिन वो समझदार ननद थी या यूँ कहिए समझदार बहन थी, तो उसने कहा भैया नहीं, अब आप लोग आ गए हैं और आप लोगों के सहारे मैं आगे रहूँगी और मेरी भाभीयों से मेरा घर परिवार है और जो इन्होंने किया इनको उनकी सज़ा मिली है, ये अब ऐसा कभी नहीं करेंगी, मैं ऐसी भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और इसी के साथ उस बहन का खूब धूमधाम से शादी विवाह हुआ और वो अपने घर को गई तमाम सारी खुशियों के साथ, और सब भाभी में सुधार हुआ। और इस तरह की कहानी हमारी करवा चौथ की दूसरी कहानी ख़त्म होती है। और यदि आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही हों तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं क्या बताऊँ, मैं सोचती तो हूँ कि और ही में सुनाऊँ, पर बीच बीच में पता नहीं क्या हो जाता है, मैं नहीं सुना पाती हूँ। काफ़ी दिन से जो मैं बाहर रह रही हूँ तो खड़ी बोली का प्रयोग बीच बीच में हो जाता है, लेकिन कोशिश करती हूँ अवधि में डालने की कोशिश। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच। मैं अगले बार फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।